सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे स्पेशल फिरनी। इसके लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। मिल्क हमने 1 लीटर लेना है और हमने इसमें से 1 कप अलैदा निकाल लेना है। पिसे हुए चावल हमने 1/4 कप या 5 टेबल स्पून लेने। खोया 50 ग्राम, चीनी 4 से 5 टेबल स्पून, पिसी इलायची 5-6 लेकर इसको हमने हल्का सा दरदरा सा कूट लेना है या पीस लेना है। पिसे हुए या कूटे हुए बादाम हमने लेने हैं 2 टेबल स्पून। कटे हुए पिस्ता बादाम हमने लेने हैं 2 टेबल स्पून। केवड़ा वाटर 1/2 टी स्पून। रोज़ वाटर हमने लेना है 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने देगची में ये 1 कप दूध ऐड करना है। मीडियम फ्लेम रखना है। इसमें हमने ये पिसी हुई इलायची और ये चीनी भी ऐड कर देनी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। फिर हमने इसमें ये चावल का आटा या जो ये पीसे हुए चावल हैं ये हमने ऐड कर देने हैं। इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा एक उबाल आ जाए ताकि और ये अच्छा सा मिक्स हो जाए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। अच्छा सा मिक्स करके हमने ये पिसे हुए बादाम या कुटे हुए बादाम भी इसमें ऐड कर देने हैं। बस अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसमें एक उबाल आए। ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया और ये गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसमें ये मज़ीद जो बकाया दूध है वो भी ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको इतना पकने देना है कि ये बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाए हमारी जो फिरनी है। और फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये देखिए हमने बस 7-8 मिनट इसको पकाया और ये कितना अच्छा सा ये गाढ़ी सी बन गई है और बहुत अच्छी सी पक गई है। अब हमने इसमें ये खोया भी ऐड करना है। खोया ऐड करने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट और पकाना है। अच्छा सा खोया हमने इसमें सारा मिक्स करना है और 2-3 मिनट पकाकर हमने चूल्हे से उतार लेना है इसको। अच्छा ये देखिए फिरनी हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार। ये देखिए बिल्कुल इसमें बबल बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब हम चूल्हा जो है वो करेंगे ऑफ और इसमें हम ये रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और ये रोज़ वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा ये पकाते वक्त इसका एक बहुत ख्याल रखना है कि हमने इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। इसके पास से हटना नहीं है और पास खड़े होकर इसको बनाना है ताकि ये नीचे से बिल्कुल ना जले। अगर ये नीचे से लग जाएगी या जल जाएगी तो फिर इसमें इसकी स्मेल आ जाएगी और ये फिर बिल्कुल ये बदमज़ा हो जाएगी। इसलिए हमने इसको बहुत ख्याल से बनाना है। अब हमने इसको ठंडा करना है, फिर हम इसको प्लेट्स में निकाल लेंगे। ये फिरनी बिल्कुल देखिए ठंडी हो गई है। अब हमने हम इसको मट्टी की प्लेट्स में, जिनको हम टूटियाँ भी कहते हैं, इसमें सर्व करेंगे। इस तरह से आप इसको बिल्कुल एक सा करें ताकि ये दिखने में बहुत अच्छी लगे। खूबसूरत सा इसको करें इस तरह से। और इसके ऊपर ये ऑरेंज फूड कलर है, इसके हमने थोड़ा सा बिल्कुल ड्रॉप्स इसके सेंटर में हमने ऐड करना है। इस तरह से करके हमने इसको थोड़ा सा जो है वो पिस्ते और बादाम से गार्निश करना है।
इसी तरह से मैं ये सारी टूटियाँ जो हैं वो फिरनी की बनाऊंगी। और इसके ऊपर हमने चांदी का वर्क भी ऐड करना है ताकि ये और खूबसूरत लगे। देखिए हमने ये फिरनी जो है टूटियों में निकाल ली है और इसके ऊपर वर्क भी लगा दिए हैं चांदी की, पिस्ते से और उससे बादाम से इसको गार्निश कर दिया है। बहुत मज़े की बनी है ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब सब तमाम अपनों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।